जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भक्त ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ केवल 11 दिन तक माता काली को ये 6 चीज़ चढ़ाना शुरू कर दो। माता काली आपको दिखने लग जाएगी और आपसे बात भी करने लगेगी। जी हाँ भक्तों, जो लोग चाहते हैं माँ काली को देखना और माँ काली से बात करना, माँ काली से अपने लिए पूछना या अपने घर परिवार के लिए पूछना, तो ये जो कार्य है ये वही व्यक्ति करे जो माँ काली के सच्चे भक्त हैं। उन भक्तों को आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी साधना बताने जा रही हूँ जो स्वयं मैंने खुद करी थी 11 दिन की। आपकी श्रद्धा है, आप 7 दिन की करना चाहते हैं या फिर 9 दिन की करना चाहते हैं या 21 दिन की करना चाहते हैं या फिर 11 दिन की करना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब ये साधना आप लोग अपने घर में शुरू करेंगे तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है। ये कोई साधना कठिन नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप लोगों को जो चीज़ें मैं बताऊंगी बस उस चीज़ों को लेके आपको इस साधना को अपने घर में शुरू करना है। अब जैसे ही मान लो आप ये साधना को शुरू करते हैं अपने घर में, तो आपको माता काली स्वयं अपने रूप में दिखे करेगी। जब माँ काली आपको अपने रूप में दिखे करेगी तो माँ काली आपसे बात भी करने लग जाएगी और माँ काली आपको सब कुछ बताना भी शुरू कर देगी धीरे धीरे करके। फ़िलहाल मैं आपको इस साधना से माँ काली दिखेंगी और आपसे बात करेंगी, और जब आप कंटिन्यू माता की पूजा पाठ प्रतिदिन करते जाएंगे तो माँ काली आपको सब चीज़ों के बारे में बताना भी शुरू कर देगी। और जैसे आपके कोई सामने वाला व्यक्ति होता है जिससे आप बात कर रहे हैं, जिसको आप अच्छा समझ रहे हैं, और मान लो वो आपके पीछे से काट करता है, आपके लिए गलत सोचता है, तो उसकी अंदरूनी बातें भी माता आपको बताना शुरू कर देगी जब आप माता काली की ये 11 दिन की या फिर 9 दिन की साधना अपने घर में करेंगे। तो चलिए भक्तों, मैं आप सभी को पूरी जानकारी के साथ ही इस वीडियो में बताऊंगी, पर बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहती हूँ। अगर आप महाकाली भक्त ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना। बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। केवल आप लोगों के पास 11 दिन का समय होना चाहिए इस साधना को करने के लिए, ठीक है। अगर आप अपनी श्रद्धा से 5 दिन 9 दिन 7 दिन करना चाहते हैं तब भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा करेंगे तो उतनी जल्दी ही आपको माता काली अपने रूप में दिखने लगेंगी और उसी के साथ साथ माता आपसे बात भी करने लगे करेंगी। जो आप पूछे करेंगे उसका जवाब माता आपको देने लगेंगी जब 11 दिन की ये साधना आप अपने घर में शुरू करेंगे। तो चलिए मैं बता देती हूँ आपको किस तरह से आपको करनी है। इसमें आपकी कोई कठिनाई नहीं है। जैसे ही आप अपने घर में माता काली की पूजा पाठ करते हैं, बस पूजा पाठ के समय ही आपको इस साधना का लाभ उठाना है, ठीक है। तो चलिए आप ध्यान से सुने और वीडियो को बिल्कुल बारीकी से देखें और सुने और समझें, तभी आपकी समझ में आएगा, वरना आपकी समझ में कुछ भी नहीं आने वाला है। तो देखिए, जब आप ये साधना शुरू करेंगे तो शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन से करेंगे। पहले दिन आपको क्या करना है, अपने घर में 11 नींबू की माला बनानी है। सुई धागे से, जो बड़ा वाला धागा आता है उस धागे से, और बड़ी वाली जो सुई आती है उससे आप लोगों को नींबू की माला बना लेनी है घर पे ही। 11 नींबू की माला बना के उस पे लाल सिंदूर का टीका लगा के आपको सबसे पहले माता काली को पहनानी है अपने घर के मंदिर में। अगर आपके पास मूर्ति है तो पहना दें, अगर बड़ी फ़ोटो है तब भी आप पहना सकते हैं। अब ये करने के बाद पहली चीज़ आपको ये लेनी है शुरुआत में, ठीक है। और एक लास्ट समय जब आपकी साधना का लास्ट दिन होगा तब भी आपको 11 नींबू की माला माता को चढ़ानी पड़ेगी। उसके बाद आपको क्या करना है, 7 बतासे 14 लौंग ले लेनी है, ठीक है। ये 2 चीज़ ये हो गई, लौंग और बतासे आपको लेने हैं, यानी कि 3 चीज़ें हो गई हैं।
लौंग बतासे आपको माता काली को सुबह शाम के समय चढ़ानी है। सुबह भी चढ़ाना है और शाम को भी चढ़ाना है, 2 टाइम, ठीक है। उसके बाद चौथी चीज़ आपको माँ काली के लिए एक जायफल की भेंट लेनी है, जो आपको एक जायफल सुबह चढ़ाना है, एक जायफल आपको शाम को चढ़ाना है। और जायफल आप बड़ा वाला लेना जो लंबा वाला आता है। एक जायफल की तरह सुपारी भी होती है, जैसे जायफल छोटे वाले होते हैं ना, तो छोटी वाली सुपारी भी होती है, तो दोनों एक जैसे ही लगते हैं। तो आप जब दुकान पे जाएंगे लेने तो ध्यान रखें कि उनसे बोले कि हमें जायफल दो। पांचवी चीज़ आपको एक सूखा गोला लेना है, जो आप लोगों को शाम के समय यानी शाम की पूजा में माता को चढ़ाना है। और एक उसके साथ आपको पान ले लेना है, मीठा मीठा पान आपको शाम को गोले के साथ माता काली को चढ़ाना है, ठीक है। ये 6 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, यही चीज़ें आप लोगों को लेनी है। लास्ट में आपको क्या करना है, जब आप माता को सूखा गोला चढ़ाएंगे तो पीला आपको हल्दी ले लेनी है। हल्दी से आपको उसके ऊपर ओम या सातिया बना लें या माँ काली का नाम लिख दे। तब आपको क्या करना है, इसको आपको माँ काली को तोड़ तोड़ के चढ़ाना है, समझ रहे। मतलब ऐसा नहीं कि आप साबुत ही डाल देंगे, साबुत किसी और चीज़ों में कार्य करता है। आपको इसको तोड़ तोड़ के टुकड़े बना लेने हैं और इसकी आहुति आपको हवन सामग्री के तौर पर देनी है, जैसे हवन में हम सामग्री की आहुति देते हैं। अब यही सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं, ये कुछ चीज़ें आपके घर में ऑलरेडी होती ही होगी और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं होती हैं, तो वह आप दुकान से जाकर ले आएँ और लेके पहले ही रख लें। और जितने दिन की साधना आप उठाएंगे आप अपने श्रद्धा से उठाएं। और मैं आपको यही कहूँगी, जब भी ये साधना करेंगे तो आप बाहर वाले व्यक्ति को बिल्कुल नहीं बताएंगे इस चीज़ के बारे में। अपने घर में आप चाहे सबको बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाहर के व्यक्ति को नहीं बता सकते, क्योंकि कभी कभी आप कोई साधना करने बैठते हैं तो उसे गुप्त तरीके से ही किया जाता है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपकी साधना में विघ्न डालते हैं। कोई ना कोई ऐसी रुकावटें आती हैं जो आपको ये साधना करने नहीं देती हैं, ठीक है। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, आपकी समझ में भी आ ही गया होगा। ये आपको सुबह शाम की पूजा में इसी तरह से चढ़ाना है, जैसे जैसे मैंने आपको बताया है। और इस बात का खास ध्यान रख लेना, जब आप सुबह पूजा में चढ़ाएंगे तो आप जब शाम को माता को ये भोग लगाएंगे जो मैंने बताया है शाम का, तो आपको सुबह का जो भोग है वो हटा लेना है। मतलब जिस चीज़ में आप भोग लगाएंगे, चाहे हवन कुंड हो चाहे वो कुछ भी चीज़ हो, तो आपको उसको हटा लेना है अलग, साफ़ सुथरा करके फिर शाम का आप भोग देंगे। जितने दिन की आप ये साधना उठाएंगे उतने दिन तक आपको साफ़ सफाई से नहा धोकर ही रहना है। और साधना में जब आप बैठे करेंगे तो माता के कोई भी बीज मंत्र का आप जाप जरूर करें, वो भी 21 बार। तो मैं आपको इतनी गारंटी दे रही हूँ, मैं अपनी नाक कटा लूँगी अगर आपको माता काली दिखने ना लगे तो। जब माँ काली आपको दिखने लग जाएगी, साधना में ही दिखने लग जाएगी, जब आप ये साधना करेंगे तभी माता आपको बीच बीच में दिखने लग जाएंगी। और फिर धीरे धीरे करके आपसे बात भी करेंगी। फिर जैसे ही आप अपने घर में प्रतिदिन माता की पूजा पाठ करते रहेंगे तो माँ काली आप लोगों को सब कुछ बताना भी शुरू कर देगी। जैसे कि आप किसी के बारे में जानना चाहते हैं या अपने बारे में या अपने घर परिवार के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको तो माता को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। माता बिन बोले ही आपको सब कुछ बता दे करेगी, अगर कोई सवाल आपके मन में उठे करेगा। तो चलिए भक्तों, मैंने तो आपको अच्छे से समझा दिया है और आपकी समझ में भी आ ही गया होगा। अब हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माँ काली बाबा भोलेनाथ आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करें। खुश रहें आप और आप लोगों का परिवार। अगर कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना, मैं आपका जवाब साथ के साथ दूंगी। और जय माँ काली, ओम नमः शिवाय।